एक है। तब भगवान ने कहा, उद्धव जी ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप कि मेरे आंखों में अश्रु है और मैं ब्रज को स्मृति में ला रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। मैं ब्रज के आंगन को याद कर रहा हूँ, ब्रज की गोपियों को याद कर रहा हूँ, ब्रज की माखन को याद कर रहा हूँ। मैं ब्रज को स्मृति में ला रहा हूँ, बार बार याद कर रहा हूँ। पर इसमें मेरी तनिक भी त्रुटि नहीं है। जो प्रेम होता है ना, वो अन्योनाश्रित होता है। क्या? वो दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। और ये सूत्र बिल्कुल पक्का सूत्र है भैया, सुनो आप जिससे प्रेम करते हैं या जो आपसे प्रेम करता है, जब भी वो आपको याद करेगा तब आपको ना चाहते हुए भी दुख होगा ही होगा, उसकी स्मृति में याद आएगी। बस अर्थ ये है, प्रेम निष्ठावान और सच्चा होना चाहिए। जब भी कोई आपको स्मृति में लाएगा, याद करेगा, तो आपको भी, अगर वो रोएगा तो आपको भी रोना ही पड़ जाएगा। और आप सिर्फ ये पूछते रहोगे कि ऐसा क्यों, मैं तो कुछ दुख मना भी नहीं रहा हूं, फिर भी मेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। ये आपके हाथ पे नहीं रहेगा। आपको आप दुखी हो ही जाओ। जब ब्रज वालों ने भगवान को याद करते थे तो भगवान को रोना ही पड़ता था। भगवान नहीं रोते थे, पर ब्रज वाले याद करते थे उनको। ब्रज वाले उनको प्रेम से सदैव पुकारते थे, तो भगवान के आंखों से आंसू आ ही जाते थे। भागवत जी में लिखा। क्यों? क्योंकि प्रेम दूसरे के ऊपर आश्रित है। तब उद्धव जी ने कहा, भगवान आपके ब्रज की गोपियां जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए आपके स्वरूप को जानती नहीं है। अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि आप तो जगत के स्वामी तारणहार हैं, तो फिर वो आपको याद करना बंद कर देंगे। मतलब उद्धव जी ने कहा कि उन्हें पता नहीं, वो तो आपको गांव का एक बाल गोपाल समझ रहे हैं, गोपियां। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी महाराज आप ही चले जाओ, एक बार उन्हें समझा करके आओ कि इस तरीके से, इस तरह से हमें याद ना करें। क्योंकि कब तक हम रोएंगे। उद्धव जी महाराज ब्रज जाते हैं। संध्या का समय था। संध्या का समय था। उद्धव जी महाराज ने भी भगवान के जैसा पीतांबर डाल रखा था और ब्रज की गोपियां केवल मथुरा के मार्ग को ही देखा करती थीं। और जब उन्होंने देखा कि मथुरा की ओर से एक रथ आ रहा है और उस रथ में कोई पीतांबर ओढ़े हुए युवक आ रहा है, तब सभी गोपियां मथुरा की उस मार्ग की ओर दौड़ी। पर जब रथ के पास पहुंची और देखा कि ये तो हमारा गोविंद नहीं कोई और है, तो जैसे किसी को उसके संपूर्ण जीवन का सुख बताओ
उसको पूछ के संपूर्ण जीवन में बताओ कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, जाओ वहां पर गड़ा हुआ है। और जैसे वो खोदे, पहले तो वो बहुत सारे स्वप्न बना लेगा कि अब ये संपत्ति जो जमीन में गड़ी है मुझे मिलेगी और मैं ये करूंगा वो करूंगा। और जैसे ही खोदे और उस संपत्ति के नाम से उसको कुछ ना मिले, तो जैसे उसके हृदय में लगेगी, बस वैसे ही गोपियों के हृदय में लगा। अरे हम क्या सोच के आए थे, ये तो कोई और निकला। अरे ये छलिया फिर छल गया। तब गोपियों ने उद्धव जी महाराज उतर करके रथ से गोपियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मथुरा से भगवान कृष्ण ने भेजा। मैं उनका संदेश लाया हूं। तब गोपियों ने कहा, क्या संदेश लेकर के आए हो? तब उद्धव जी कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो गोपियों, ज्ञान का आश्रय लो। भगवान जहां भी रहते हैं वहां सुख से रहते हैं और कृष्ण जी साक्षात परब्रह्म हैं। तब गोपियों ने कहा, हम जानते हैं राजा बलि को 3 पग धरती में ठग लिया इन्होंने। ये गोपियां कह रही हैं, राजा बलि को 3 पग धरती मांग करके ठग लिया इन्होंने। राम अवतार में न जाने कितनों का आश्वासन दे दिया इन्होंने। भगवान के जितने भी अवतार थे सबकी कथा सभी गोपियों ने सुना दी उद्धव जी को। तब उद्धव जी को ये पता चला कि मैं तो इन्हें गांव की गंवार स्त्रियां समझ रहा था, ये तो तीनों लोकों के स्वामी को वैसे जानती हैं जैसे कोई नहीं जानता, अर्थात प्रेम से युक्त मानती। क्योंकि प्रेम जो शब्द होता है ना, वो हमेशा ऐसी ही बात करता है। अच्छा बताओ, हम देवी जी की आरती गाते हैं, है ना? तो क्या गाते हैं आरती में? अम्बे तू है जगदम्बे काली। अब बताओ, हमारे घर में कोई इंसान आता है, मनुष्य आता है, तो हम उसे कहते हैं आप, है ना? और देवी जी की जब आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं? अम्बे तू है जगदम्बे काली। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ये है कि हम जानते हैं कि हमारी जगदम्बा हमारी माँ है, और जैसे हम हमारी माँ को तू करके बोलते हैं और जानते हैं कि वो कभी बुरा थोड़ी ना मानेगी, उससे तो हम प्रेम करते इसलिए तू करके बोल रहे हैं। मम्मी तू तो ये ले आ, मम्मी तू तो वो ले आ। ये आपका नाटक तो लोगों से करना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है आप। अपने लोगों से तो हम तू तकारे से ही बात करते हैं। हमारे प्यार जो निश्चिंत, जो हमारे नजदीकी जो लोग हैं, जो हमारे नजदीकी व्यक्ति हैं, तत्व हैं, या जो भी जितने भी लोग, उनसे तो हम ऐसे ही बात करते हैं ना। और वैसे ही, और उसमें प्रेम ही झलकता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। और जगदम्बा ने न जाने कितनों के झोलियां भर दी। अब वो झोलियां भरी, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि वो तू तकारे से वो बुरा नहीं मानती, क्योंकि उसको मालूम है ये तो बेटे हैं, ये तो मेरे से बोलेंगे ही बोलेंगे। ऐसे कैसे ही गोपियों ने भगवान को बिल्कुल, अरे हम जानते हैं उनको, बहुत अच्छे से जानते हैं।
कह के गया था आऊंगा, आज तक नहीं आया। और कह के भाई ये भी चला गया, बोले आंसू मत बहाना। अरे बड़े छलिया है। उद्धव जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, पर एक बात उनको ये समझ में आ गई कि अच्छा बताओ, एक बात ऐसी कही गई है, जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी तात्पर्य की जो पूजन में बहुत सारे बताते हैं नियम, ये नहीं इधर से नहीं उधर से, इधर से नहीं, अरे नहीं उधर घूमो, ऐसे घूमोगे, अरे नहीं भगवान। और एक होता है प्रेमी है, एक होता है प्रेमी, उसे तो ये पता ही नहीं कि भगवान को किस तरीके से किधर घूमना है, उसे बस इतना पता है कि भगवान है। तो जो प्रेमी होता है और जो ज्ञानी होता है, इन दोनों की भक्ति, भक्ति तो दो, भक्त तो दोनों है, ज्ञानी भी होता है और प्रेमी भी होता है। जो भगवान से प्रेम करता है वो भी भक्त है, और जो ज्ञान से भगवान का भजन करता है वो भी भक्त है। वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर दोनों की पकड़ अलग अलग है। पकड़ कैसी? एक पकड़ होती है बिल्ली की। बिल्ली देखी आप लोगों ने? बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है मुंह से, है बिल्ली को अपने बच्चों को अपने मुंह से पकड़ना पड़ता। और बंदर जो होता है, बंदर को उसका बच्चा पकड़े होता, बंदर बच्चे को नहीं पकड़ता। करता है क्या? बंदर देखना अपनी माँ के खुद पकड़ करके बच्चा बैठा रहता है, और बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ करके। ठीक ऐसे ही जो ज्ञानी है उसको भगवान को पकड़ करके रखना पड़ता है, और जो प्रेमी है भगवान उसको पकड़ करके रखता है। प्रेमियों के लिए भगवान की बिल्ली की पकड़, भगवान खुद पकड़ते हैं, क्योंकि इसे तो कुछ, ये तो प्रेमी है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, इसको तो मेरे को ही संभालना पड़ेगा। और ज्ञानी भगवान को पकड़ के रखते हैं। भगवान इधर उधर जाते हैं तो वो उनको पकड़ के रखते हैं कि भैया भगवान इधर उधर जा रहे हैं, हमें भगवान को पकड़ के रखना। तो उद्धव जी महाराज भी समझ गए कि प्रेम ही भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा को सरलता से दिलवा सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं। और भगवान ने तो सारे साधन कर रखे हैं, आप तो उनको प्रेम से, मैं बताता रहा हूं कि प्रेम से आप तो उनको नैवेद्य लगाओ। भगवान ने अपने भक्तों के लिए सारी व्यवस्था कर रखी। किसी ने कहा भगवान नैवेद्य लगाते हैं, हम आपको मंत्र नहीं आते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गरुण जी महाराज जो घंटी के ऊपर विराजमान है ना, उनके पंखों में सभी वेद मंत्र हैं। आप घंटी बजा दोगे सारे वेद मंत्र हो गए। गरुण जी के पंखों में वेद के मंत्र लिखे हुए, इसीलिए तो जब नैवेद्य लगाया जाता है तो घंटी बजाई जाती है, कि हमें मंत्र तो आते नहीं है, सब लगाते हैं। आप घंटी बजा दो सभी मंत्र हो जाएंगे। भगवान ने कितनी व्यवस्था अपने भक्तों के लिए कर रखी है कि खाली भक्त तैयार तो हो, मैं तो सब पूरा, आप निश्चिंत रहो, आपको तो कुछ नहीं, आप खाली भगवान की पूजा करने का मन तो बनाओ, सब पहले से तैयार है। इसके बाद उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण का जो नाम लिया करते थे, वो उद्धव जी महाराज अब राधे राधे और गोपी गोपी रटने लगे। क्योंकि जब भगवान के भक्तों की हम भक्ति करते हैं तब भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने तो पहले ही कहा, प्रथम भगति संतन कर